इंटरनेट यूज़ करना तो सब जानते हैं। इस पर कंटेंट कंज्यूम करना, यूट्यूब वीडियोस देखना, शॉर्ट्स देखना, इंस्टाग्राम रील्स देखना, पोस्ट देखना, फेसबुक रील्स और पोस्ट देखना, गूगल पर आपके फ़ोन न्यूज़ पढ़ना, ये सब जानते हैं। लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता है कि इस फ़ोन से, इंटरनेट पर से पैसे या कहूँ बहुत सारे पैसे कमाए जा सकते हैं। लेकिन कैसे? पहले देखते हैं लोग इस पर कैसे पैसे कमाते हैं। जिन्हें आप और मैं लोग कह रहे हैं, उन्हें हम कंटेंट क्रिएटर्स कहते हैं। इंटरनेट पर कैसे पैसे कमाएं, ये समझने से पहले हम ये जान लेते हैं कि नॉर्मल मार्केट या फिज़िकल वर्ल्ड, ऑफलाइन वर्ल्ड में कैसे पैसे कमाए जाते हैं। मैं आपको इजी लैंग्वेज में, सरल भाषा में बताता हूँ। इस दुनिया में कहीं पर भी पैसा कमाया जाता है तो वो किसी चीज़ को बेच कर कमाया जाता है। वो कोई प्रोडक्ट हो सकता है, वो आपकी कोई सर्विस हो सकती है। जैसे मार्केट में आप गए टमाटर लाने, तो टमाटर बेचने वाले ने 9 रुपये किलो टमाटर लिए और वो आपको 15 रुपये किलो के सेम टमाटर बेचेगा। इसी को हम बिज़नेस या फिर धंधा कहते हैं। और जॉब इन्हीं बिज़नेस करने वाले लोगों की यहाँ पर की जाती है एज एन एम्प्लॉय। फॉर एग्जाम्पल, जो टमाटर बेचने वाला था वो पहले थाला या लारी लगाकर टमाटर बेचता था। उसके पास एक बिजनेस एडवाइज़र, मार्केटिंग एक्सपर्ट आता है और कहता है कि आई विल इंक्रीज योर सेल्स, तुम्हारी सेल्स बढ़ा दूंगा। इस बंदे का धंधा बढ़ाएगा। ये जो बंदा है मार्केटिंग स्किल्स का यूज़ करके इस बंदे का धंधा इंक्रीज करेगा, धंधा बढ़ाएगा। मार्केटिंग वाला अपनी सर्विस बेच रहा है। ये बंदा ज़ुबान का पक्का था, मार्केटिंग करके टमाटर वाले का बिजनेस बढ़ाता गया। टमाटर वाला थाले से लारी, लारी से दुकान और दुकान से गोदाम में आया और गोदाम से खुद के टमाटर के खेत में आ गया। अब इतना बड़ा टमाटर का एम्पायर है जिसे चलाने के लिए लोग चाहिए। तो इस टमाटर वाले के यहाँ जॉब्स अवेलेबल होने लगी। लोग इंटरव्यू के लिए आए, लोगों को जॉब्स मिली। कोई सुपरवाइज़र रहा तो कोई मैनेजर रहा तो कुछ लोग मज़दूर बने। तो इसी तरह से फिज़िकल ऑफलाइन वर्ल्ड में चीज़ें काम करती हैं। टमाटर वाले का प्रोडक्ट टमाटर था, उसे प्रोडक्ट बेचकर पैसा कमाना आता था। मार्केटिंग वाले की सर्विस मार्केटिंग करना, उसके बिजनेस को बढ़ा के देना, जिसके बदले वो टमाटर वाले से चार्ज करेगा, पैसे लेगा। अब इसी टमाटर वाले की तरह मार्केटिंग वाले के सैकड़ों कस्टमर्स हैं। तो इतने सब कस्टमर्स को हैंडल करने के लिए मार्केटिंग वाले ने डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स को हायर किया और ये मार्केटिंग वाले की कंपनी में लोग जॉब करते हैं। अब इससे लोगों को भी रोज़गार मिल रहा है। अगर आप भी अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। तो कुछ इस तरह से धंधा बिजनेस काम करता है। अब समझने की ज़रूरत ये है कि अगर आपको ऑफलाइन वर्ल्ड में पैसा कमाना है तो टमाटर वाला, मार्केटिंग वाला और जॉब्स, इन 3 तरीक़ों से कमा सकते हो। एक तो आपका प्रोडक्ट होना चाहिए जिसे आप बेच सकते हो, या आपको कोई स्किल्स आनी चाहिए जिसकी आप सर्विस प्रोवाइड करो या फिर जॉब कर सकते हो किसी कंपनी में। सर्विस प्रोवाइड करना और जॉब करने में क्या फ़र्क है? जब आपकी खुद की सर्विस कंपनी होती है उसके लिए आपको खुद क्लाइंट ढूंढने पड़ते हैं, और जॉब में आपको बस एजेंसी में काम करना है। वो आपको मंथली फिक्स सैलरी या इंटेंसिव वॉइस सैलरी कर देंगे। फिर भी एक लिमिट के बाद सैलरी फिक्स ही होती है, लेकिन आपको एक सिक्योरिटी मिल जाती है कि आपको पैसा मंथ के एंड पे मिल ही जाएगा। क्लाइंट्स लाना, क्लाइंट्स को कन्विंस करना, वो सब काम आपको नहीं करने पड़ते अगर आप सेल्स मैनेजर नहीं हो तो। अगर आप मार्केटिंग एक्सपर्ट हो कंपनी में तो आपको यही देखना है कि आप किस तरह से क्लाइंट जो आते हैं उनके प्रोजेक्ट्स मैनेज कर सकते हो। चलो, मुझे यकीन है आपको अच्छे से ऑफलाइन दुनिया के बारे में समझ आ गया होगा। अब ऑनलाइन वर्ल्ड जिसे आप और मैं, हम सब 60% भारतीय यूज़ करते हैं, इंटरनेट से पैसे कैसे कमाएं। जैसे मैंने आपको बताया कि ऑफलाइन पैसे कमाने के 3 तरीके हैं। प्रोडक्ट सेल करना जैसे टमाटर वाला कर रहा था, सर्विस सेल करना जैसे मार्केटिंग वाला कर रहा था, या फिर जॉब करना जैसे जब टमाटर वाले का बिज़नेस बढ़ा तो उसे लोगों की ज़रूरत पड़ी तब उसके यहाँ जॉब करने वाले कर रहे थे, या सेम जैसे मार्केटिंग वाले की एजेंसी में डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट कर रहे थे। अब ऑनलाइन भी सेम ही है। पहले समझते हैं कि ऑफलाइन दुकानें लगती हैं मार्केट में, यानी कि एक बाज़ार में, जहाँ पर प्रोडक्ट बेचने के लिए हम दुकान भाड़े से लेते हैं या ख़रीद लेते हैं। वैसे ही ऑनलाइन भी होता है। प्रोडक्ट सेल करने के लिए आपको वेबसाइट, यानी कि आपकी ऑनलाइन दुकान के लिए जगह जिसे होस्टिंग कहते हैं, या आपकी ऑनलाइन दुकान का नाम जिसे डोमेन कहते हैं, या आपकी ऑनलाइन दुकान का फर्नीचर या इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम, कि आपका लाइट कहाँ से बंद होगा, आप पंखा कौन से बटन को दबाकर चालू करेंगे, जिसे हम एडमिन इंटरफेस कहते हैं, जो हो सकता है आपके वेब डेवलपर ने आपके लिए बनाया हो। अगर आप अपने बिजनेस के लिए वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो ये नंबर पर व्हाट्सएप करें।
या आप खुद की दुकान खरीद कर अपना ऑनलाइन बिजनेस सेटअप कर रहे हैं। समझ लीजिए वही टमाटर वाला अपने टमाटर ऑनलाइन बेचना चाहता है, उसे अपनी ऑनलाइन दुकान खोलनी है, उससे ज़्यादा टेंशन नहीं चाहिए, तो वो किसी वेब डेवलपर को हायर कर देगा इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। लेकिन या फिर वो खुद बनाएगा वेबसाइट, सीखेगा कैसे बनती है। आपके पास अगर बहुत सारा टाइम है और वो टेस्ट एंड ट्रायल करना चाहता है, ट्रायल और एरर इस गेम को खेलना चाहता है। वेबसाइट डिजाइनिंग और डेवलपमेंट एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है कि वेबसाइट कैसे बनाई जाती है। मेरा पूरा एक चैनल है कोड विद एसन करके, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पर मैं वेबसाइट डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट कैसे करनी है मैं उस चैनल पर बताता हूँ। प्रोग्रामिंग, AI, मशीन लर्निंग सारी चीज़ उस चैनल पे आपको मिल जाएंगी। अब आते हैं दूसरे मेथड पर, जिसे हम कहते हैं सर्विस सेल करना। ये आप ऑनलाइन वेबसाइट बनाकर भी सेल कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पेज या फेसबुक पेज या फिर व्हाट्सएप से भी कर सकते हैं। आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट जो आपके पास है उनको आप कोल्ड मैसेजेस करके ऐसे कह सकते हैं कि किसी को कराना है कि अपने बिजनेस को ग्रो, कोई चाहता है कि धंधा बड़ा करना। अगर आपको आती है मार्केट, लेकिन आपको आने के लिए वो सीखनी पड़ेगी, या आप ऑनलाइन सर्विस या प्रोडक्ट सेल करने वाली कंपनीज में ऑनलाइन जॉब कर सकते हैं। लेकिन क्या सभी लोग इन्हीं तरीकों से पैसे कमाते हैं इंटरनेट पर? आंसर है नहीं। इंटरनेट पर और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीका है जिससे सबसे ज़्यादा इजीली पैसे कमाए जाते हैं, और वो है ट्रैफिक इज इक्वल टू मनी। आप YouTube यूज़ करते होंगे। YouTube पर करोड़ों वीडियोस अपलोड की हुई है, करोड़ों लोगों ने। उनमें जिन लोगों की वीडियोस आपके YouTube ऐप में नज़र आ रही है, वो वीडियोस YouTube पर और भी लोगों ने देखी है। आप जब भी कोई वीडियो ओपन करने जाते हैं, कोई ना कोई ऐड आ जाती हो, बहुत सर दर्द होता है ना, मेरा भी। लेकिन जिसकी वीडियो है उसे अच्छा लगता है, क्योंकि आप वो ऐड देखोगे तभी तो उसको पैसे मिलेंगे। नहीं समझे? देखो, एक तरफ है कंटेंट क्रिएटर, एक तरफ है YouTube, और एक तरफ है YouTube की ऑडियंस, और एक तरफ है वो लोग जिन्हें अपनी प्रोडक्ट या सर्विस सेल करनी है, या जॉब की एडवर्टाइजमेंट देनी है, या फंड कलेक्ट करना है। जैसे कोई NGO, उसे कोई काम करना है, उसके लिए फंड चाहिए होते हैं। ये सब आएंगे YouTube के पास। YouTube इनसे पैसा लेगा, और जो वीडियोस लोग देख रहे हैं उन वीडियोस पर ये ऐड लगाएंगे। YouTube सेटअप करेगा, क्योंकि जो एडवर्टाइजर होता है वो सिलेक्ट कर सकता है कि मेरा इंटरेस्ट क्या है। मतलब अगर कोई फंड कलेक्ट कर रहा है तो वो फाइनेंशियल वीडियोस को सिलेक्ट करेगा, क्योंकि जो बंदा फाइनेंशियल वीडियोस देख रहा है कि GST कैसे मैनेज करें, अकाउंटिंग कैसे संभालें, उसके पास पैसा होगा, राइट। या फिर ओवरऑल ऐसा कोई सिलेक्टिव नहीं रख के सबको ऐड दिखा सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है एडवर्टाइजर किसको टारगेट करना चाहता है। लेकिन ऐड उन्हीं वीडियोस पर देखेगी जिन पर ऑलरेडी व्यूज है, या जिन पर व्यूज आ रहे हैं तेजी से। और जिन लोगों ने वो वीडियो बनाई है, उन्हें जितने व्यूज आएंगे या फिर जितना लोग उनकी वीडियो पर आने वाली उस ऐड को देखेंगे, उसके हिसाब से उनको पैसे मिलेंगे। YouTube उनको पैसा देगा, और YouTube कौन सा पैसा देगा? वही पैसा जो एडवर्टाइजर ने YouTube को दिया था अपनी सर्विस या प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। अगर आप अपना YouTube चैनल बनाना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करके आप प्लेलिस्ट मिल जाएगी वहां से, या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, आप उस पर क्लिक करके अपना YouTube चैनल बना सकते हैं। बहुत ईजी है, मैंने उसमें आपको लोगो बनाना भी सिखाया है। मैंने डिटेल्स में बताया कि कैसे चैनल क्रिएट करना है, वो भी अपने फ़ोन से, तो आप वो चेक कर लीजिए। अब चाहे कोई भी ब्रांड हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ये तो एक ही कंपनी है मेटा, इसका भी सेम सिस्टम है कि आप इसी तरह से ट्रैफिक लेकर आओ अपनी वीडियो पर या पोस्ट पर। ऐसी वीडियो अपलोड करो जिसे लोग देखें। हो सकता है आपकी खुद की हो सकता है कोई मूवी का सीन हो, आप फेसबुक पेज बनाते हो, उसमें मूवी का कोई सीन डाउनलोड करके उसको अपलोड कर देते हो एडिट करके। या ट्विटर में भी, ट्विटर में ट्वीट्स करते हैं, जहाँ पर अभी एलॉन मस्क ने उसको परचेज कर लिया है। वहाँ पर वो नया सिस्टम लेके आए हैं, मोनेटाइजेशन ऑफ कंटेंट, तो जिसके अंदर अगर आप ट्वीट्स को ज़्यादा व्यूज़ आते हैं तो वो भी मोनेटाइज होगा। आप अपनी वेबसाइट बनाकर उस पर ब्लॉग लिखें। अब ये भी एक तरीका है, वेबसाइट बनाकर ब्लॉग लिख सकते हैं। फ्री में भी आप ब्लॉगर पे वेबसाइट बना सकते हैं, लेकिन ब्लॉग उन टॉपिक्स पर लिखना है जिसे लोग सर्च करते हैं, तो लोग उसे पढ़ें। आप वहां पर एड्स दिखाओ गूगल एडसेंस के थ्रू, और अदर पार्टीज जिसके ऊपर एडवर्टाइजर्स आते हैं अपनी प्रोडक्ट की या सर्विस की एड्स चलाने के लिए, फिर आपके वेबसाइट पर एड्स दिखेंगी, और ट्रैफिक अगर होगा आपकी वेबसाइट पर, लोग उस एड पे क्लिक करेंगे तो उसके आपको पैसे मिलते हैं। इंटरनेट पर आपको कोई प्रोडक्ट या सर्विस बेचने के लिए आपको चाहिए ट्रैफिक। ट्रैफिक है तो सेल्स है। अब ट्रैफिक भी जो जेन्युइन, मैंने आपको एग्जैक्ट जगह नहीं बताया इस वीडियो में, लेकिन एक ओवरऑल आइडिया दे दिया है कि आप क्या क्या कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है तो आप वो ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। आपको खुद की वेबसाइट बनाना होगी, या फिर इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज से भी आप सेल कर सकते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट नहीं है तो आप स्किल इंटरनेट से सीख के, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, कॉपी राइटिंग
वेब डेवलपमेंट, कोडिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, इन स्किल्स को सीखकर लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर अपनी एजेंसी बनाकर क्लाइंट ढूंढकर जिन्हें ये काम आता है उन लोगों को हायर करके पैसे कमा सकते हैं। हायर करने से मतलब है उनको आपको सैलरी देनी होगी, या आप अपना रिज्यूमे CV ऑनलाइन बनाकर, बहुत इजी है, गूगल पर जाकर टाइप करना है बस जनरेट फ्री रिज्यूमे ऑनलाइन और डिटेल्स फिल कर देनी है, आपका रिज्यूमे तैयार हो जाएगा। आप फिर लिंक्डइन पे एक ऐप है जिसकी वेबसाइट भी है, जिस पर सारी कंपनीज लिस्टेड है, अपनी प्रोफाइल बनानी है, आपको सिंपली लॉगिन करना है, ओके, और वहां से आप अलग अलग कंपनीज के ईमेल निकाल सकते हैं और उन्हें ईमेल कर सकते हैं। या फिर आप अपना यूट्यूब चैनल बनाकर ऐसा कंटेंट अपलोड करें, यानी ऐसी वीडियोज अपलोड करें जिसे लोग देखना चाहते हैं, या कुछ आप सिखा सकते हैं जिसके बारे में आपको पता है, और आप ऐसा कंटेंट अपलोड करें जिससे वीडियोस अपलोड करें, ऐसे वीडियोस अपलोड करें जो लोग देखना चाहते हैं, जिसपे व्यूज आने के चांसेस ज्यादा हो। और कैसे आप रिसर्च कर सकते हैं, देखिए लोग हमेशा एंटरटेनमेंट शो है उसको ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो आप उस नीश को सिलेक्ट कर सकते हैं। कीवर्ड रिसर्च टूल होते हैं जिनसे हम कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। ये एक SEO का टर्म है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का, जो मेरे SEO के कोर्स में जो मैं लॉन्च करूंगा इस चैनल पर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए उस कोर्स को देखने के लिए। उसमें मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि SEO क्या होता है। कीवर्ड एक चीज होती है, मैं आपको सिंपल शॉर्ट में समझा देता हूँ। कीवर्ड मीन्स कि जैसे कि इस वीडियो का टाइटल है कि इंटरनेट से पैसे कैसे कमाएं, तो इंटरनेट से पैसे कैसे कमाएं ये इसका कीवर्ड हो गया। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे इंटरनेट पर पैसे कैसे कमाएं, तो ये वीडियो दिखनी चाहिए, राइट। अब फिर आप इस कीवर्ड से रिलेटेड अदर वीडियोस देखना शुरू हो जाए, उसे कीवर्ड कहते हैं, ओके। जैसे ऑनलाइन अर्निंग, ये कीवर्ड से रिलेटेड है, इंटरनेट से पैसे कैसे कमाएं, सेम चीज है, बस हिंदी में और वो इंग्लिश में। तो ये चीज होती है कीवर्ड। तो आपको कीवर्ड रिसर्च करना है कि कौन से कीवर्ड यूट्यूब पे ज्यादा सर्च किए जा रहे हैं, क्या लोग यूट्यूब पे ज्यादा सर्च कर रहे हैं। सपोज कीजिए कि आप एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए कुछ वीडियोस बनाना चाहते हैं, तो आप गूगल पे जा सकते हैं, गूगल ट्रेंड का यूज़ कर सकते हैं। वो सारा अलग टॉपिक है, लेकिन मैं आपको एक बता रहा हूँ कि आप यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड कर सकते हैं, कुछ सिखा सकते हैं यूट्यूब पर, या फिर अपनी वेबसाइट बना सकते हैं ब्लॉगर पर, वर्डप्रेस पर, वहाँ पर ब्लॉग लिख सकते हैं, वहाँ पर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं जो आपके पास। उसके लिए आपको खुद के पास इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। अगर आपको ऑलरेडी कुछ आता है तभी आप ये कर सकते हैं। देखो, अगर कोई डॉक्टर बनता है वो 5.5 या 6 साल अपने लगाता है कंप्लीट ह्यूमन एनाटॉमी को समझने के लिए, तब जाके वो डॉक्टर बनता है, और उसकी किसी सरकारी हॉस्पिटल में 55,000 सैलरी होती है, और अगर खुद का क्लिनिक डाले तो वो 200-300 रुपये पर पेशेंट से चार्ज करता है, और मेडिकल के साथ में उसका अलग कमीशन होता है। अब यहाँ पर उसने अपने ज़िंदगी के 6 साल कंटिन्यूसली किसी एक फील्ड में दिए हैं, तब जाके वो इतना पैसा कमा पा रहा है। लेकिन इंटरनेट के ऊपर कुछ लोग कंटेंट क्रिएट करके, एंटरटेनमेंट कंटेंट क्रिएट करके लाखों रुपए महीने के कमा रहे हैं, जो एक डॉक्टर की सैलरी से बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो जेन्युइनली पैसा कमा रहे हैं उन्होंने सही में इतना मेहनत किया है, जैसे आप देख रहे हो डॉक्टर की मेहनत को, वैसे ही अगर आपको जेन्युइन पैसा कमाना है इंटरनेट पर तो आपको चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। जैसे एक डॉक्टर ने खुद में इन्वेस्ट किया, टाइम इन्वेस्ट किया, ठीक है, पैसा लगाया, तो आपको अगर पैसा नहीं लगाना है, आप पैसा नहीं लगाना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन आप एटलीस्ट टाइम तो इन्वेस्ट कीजिए चीज़ों को सीखने में, जो मैंने स्किल्स आपको बताई। डिजिटल मार्केटिंग, कॉपी राइटिंग, वेब डेवलपमेंट, कोडिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, इन स्किल्स को सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि आप किसी एक डायरेक्शन में बस चलते चले जाओ। जैसे डिजिटल मार्केटिंग है तो आप उसी को पकड़ के उस पर चलते चले जाओ, उसके बारे में सारी चीज़ें सीख लो। जैसे डिजिटल मार्केटिंग है तो उसमें आप गूगल एड्स सबसे पहले सीखो कि गूगल एड्स कैसे चलाते हैं। अगर आप फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं तो आप फेसबुक मार्केटिंग, फेसबुक एड्स, उसके ऐप्स होते हैं, फेसबुक बिजनेस, मैं आपको पूरी मेथड्स बताऊंगा वो सब कैसे करना है, लेकिन ये आपको ओवरऑल आइडिया तो मैंने यहाँ पर दे दिया है कि आप क्या कर सकते हैं। याद रखना, सोशल मीडिया या कोई भी प्लेटफॉर्म हो, ट्रैफिक इज इक्वल टू मनी। हमको ट्रैफिक अट्रैक्ट करना है। अटेंशन एक नई करेंसी है इंटरनेट पर। अटेंशन अगर आप ले सकते हो तो आप बहुत सारा पैसा बना सकते हो। लोग आपकी वीडियो को, आपकी पोस्ट को, आपके ब्लॉग को, आपके आर्टिकल को देखना चाहिए, रुक के पढ़ना चाहिए, तब जाके आप कुछ अर्न कर सकेंगे इंटरनेट पर। मोर डिटेल तरीके कौन कौन से हैं एग्जैक्ट मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। जब तक के लिए मेहनत करते रहिए, और कोई भी क्वेश्चंस डाउट है आपके तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं ज़रूर आंसर करूंगा। और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, नहीं लगी तो कमेंट में बताना क्यों अच्छी नहीं लगी, ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से अपडेट होने के लिए।